नमस्कार। क्या भारत और पाकिस्तान एक और टकराव के मुहाने पर खड़े हैं? पिछले कुछ समय से जिस तरह की हलचल है, ये सवाल सबके मन में है। तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि दोनों देशों के बीच ये तनाव इतना क्यों बड़ा है और भारत की तैयारियों का असली मतलब क्या है। देखिए, एक तरफ बॉर्डर पर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इन सब के बीच पाकिस्तान में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये टेंशन अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। इस हाई अलर्ट की असली वजह क्या है? पाकिस्तान की तरफ से, खासकर उनकी मीडिया में लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब उनका ये दावा है कि भारत खुद पर ही कोई हमला करवा सकता है और फिर उसका इल्जाम सीधे सीधे पाकिस्तान पर डालकर एक जवाबी कार्रवाई का बहाना बना सकता है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर ये होता क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक तरह की धोखे वाली कार्रवाई होती है। इसका सीधा सा मकसद होता है कि असली हमलावर अपनी पहचान छिपा ले और इल्जाम किसी और पर डाल दे, ताकि खुद को पीड़ित दिखाकर हमला करने की एक वजह मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है और ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अगर देश में किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो उसे सीधा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही माना जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत मिलिट्री एक्शन लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। तो इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए भारत जमीन पर कर क्या रहा है? चलिए अब जरा भारत की इन तैयारियों पर एक नजर डालते हैं जो कई लेवल पर चल रही हैं। ये जो तैयारी है, ये एक साथ कई मोर्चों पर हो रही है। आप देखिए, देश भर में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में नए हाईटेक सायरन टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ बहुत ही ज़रूरी एयरपोर्ट्स को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और आर्मी के टॉप लीडर्स लगातार बॉर्डर एरिया का दौरा कर रहे हैं। अगर हम हाल की कुछ घटनाओं को देखें तो तैयारी की गंभीरता और भी साफ हो जाती है। जैसे 27 मार्च को जैसलमेर में अचानक एयर रेड सायरन का टेस्ट हुआ। फिर अप्रैल की शुरुआत से ही 4 बड़े स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स को मेंटेनेंस के नाम पर बंद करने का काम शुरू हो गया। और दिल्ली में तो खैर टॉप लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स लगातार हो ही रही हैं। और ये जो 4 एयरपोर्ट्स हैं, श्रीनगर, जोधपुर, पुणे और आदमपुर, इनमें से श्रीनगर, जोधपुर और आदमपुर तो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही करीब हैं। तो इन्हें रख रखाव के नाम पर बंद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। ये एक साफ संकेत है कि हमारी एयरफोर्स किसी भी हालात के लिए तैयार रहना चाहती है। अच्छा, ये तो बात हुई जमीन और हवा में हो रही तैयारियों की, लेकिन सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर, मतलब जहां से असल में फैसले लिए जाते हैं, वहां क्या चल रहा है? इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में है CCS, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसे आप यूं समझिए कि ये देश की सबसे पावरफुल कमेटी है जो सुरक्षा से जुड़े हर बड़े मामले पर आखिरी फैसला लेती है। खुद प्रधानमंत्री इसे हेड करते हैं और इसमें डिफेंस, होम, फॉरेन और फाइनेंस जैसे सबसे बड़े मंत्री शामिल होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले सिर्फ 1 महीने में प्रधानमंत्री ने कई बार CCS की मीटिंग्स की हैं। इतनी जल्दी जल्दी इन बैठकों का होना ये साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे बहुत ही गहरे लेवल पर कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और रिव्यू चल रहा है। अब जाहिर है, जब भारत इतने बड़े स्केल पर तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ही। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। एक एक्शन रिएक्शन का पूरा साइकिल चल रहा है। भारत मॉक ड्रिल और सायरन टेस्ट जैसे प्रैक्टिकल कदम उठा रहा है, तो जवाब में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा है। भारत में CCS की हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, तो उधर पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। भारत अपने एयरपोर्ट्स तैयार कर रहा है, तो पाकिस्तान हवाई निगरानी बढ़ा रहा है। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बातों में भी गर्मी आ गई है। पाकिस्तान की तरफ से खुलेआम इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर है, कोई भी गलतफहमी में ना रहे। ये एक सीधी सीधी धमकी वाली भाषा है। और ये तैयारी सिर्फ जमीन और हवा तक ही नहीं है। हाल ही में हमारे नेवी चीफ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब तनाव बहुत बढ़ गया था तो इंडियन नेवी समंदर से पाकिस्तान पर हमला करने से बस कुछ ही मिनट दूर थी। ये बयान दिखाता है कि इस बार तैयारी तीनों सेनाओं के लेवल पर है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इन सब बातों का, इन सारी हलचलों का मतलब क्या निकाला जाए?
क्या ये वाकई किसी जंग की तैयारी है या फिर ये सिर्फ एक सावधानी बरतने का तरीका है? असल में इन सारे कदमों का जो मुख्य मकसद है वो है हर लेवल पर अलर्टनेस और तैयारी को पक्का करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की तैयारी को डिटोरेंस कहते हैं, यानी निवारण। इसका मकसद जंग शुरू करना नहीं, बल्कि दुश्मन को ये संदेश देना होता है कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि वो हमला करने की सोचे भी नहीं। तो हम अपनी बात इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सच है कि तैयारी का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता, लेकिन क्या इस हाई अलर्ट की दुनिया में तैयारी करना शांति की गारंटी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे इलाके के नाजुक बैलेंस को दिखाता है।